तो हेलो एवरीवन। आप जैसे कि आप देख रहे हो, ये है जो बड़े न्यूज़ चैनल होते हैं फाइनेंशियल वाले, उनके स्टॉक्स हैं जो बताते हैं कि भाई ये बाय करने चाहिए, और वो कैसे मतलब आपको गलत जगह बाय करवाते हैं। कुछ कुछ में प्रॉफिट होता है लेकिन बाकी में नहीं हो पाता है, तो वो मतलब एट द एंड मतलब उनको लॉस ही लगभग मैक्सिमम होता है। तो वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं और कहाँ करनी चाहिए एंट्री, वो हम बताएंगे। तो ये सेकंड दिन है और अब हम लगभग अभी 2 अगस्त के आसपास है, तो हम अभी 2 जून का वो लगाएंगे। तो ये 2 जून के उनके जो बताए थे कि भी आज कहाँ करना चाहिए इन्वेस्ट, तो ये स्टॉक से ONGC। तो हम आपको इसमें अब देखें, ये थोड़ा सा तो डेट चेंज, 3 अगस्त हो गई। हाँ, दूसरा दिन हम बता रहे हैं, ठीक है। आप चालू करते हैं। जैसे आप ये ONGC है, आप ONGC में इसी में पाई का कॉल था इनका। इन्वेस्टमेंट का टारगेट था 293 का और एसएल था 250 का। तो अब यहाँ पे आप बताओ, ये 2 जनवरी को यहाँ पे मॉर्निंग में खुला ही ये 236, सॉरी 234 पे था, और इनका टारगेट 293 का था और एसएल 250 का था। मतलब एसएल 250 का था, तो मतलब कहाँ बाय करवाएंगे? मतलब 234 पे तो खुला है, तो एसएल कैसे लगाओगे? आप ऊपर जाएगा तब ऐसे लगाओगे, तो थोड़ा मतलब या तो एसएल नीचे होता कि भाई यहाँ कहीं इस रेंज में, तो समझ में आता है एक बार कि भाई ठीक है रेंज है, लेकिन एसएल यहाँ है तो थोड़ा डिसाइड नहीं है। ठीक है, इन्होंने मतलब बताया तो ठीक है यहाँ से कि वो लोग से ही करवा रहे हैं, लेकिन बाइंग की मतलब कहते हैं ना, जगह सही नहीं है। कहाँ करना है, कैसे करना है, कहाँ मतलब मेन चीज़ है कि किस रेट में बाय करना है। अगर कोई यहाँ बाय भी करता है तो 293 का इनका, ये देखो, ये है, ये बता रहेगा 293 का टारगेट और 250 का एसएल। तो 250 का एसएल तो इनका इस तरफ है। तो अब या तो ये उसके ऊपर जाए तो बाय करें, तो बाइंग का कुछ बताया नहीं, 2 जनवरी को बोल रहे हैं कि बाय कर लो। और तो ये है एक तो ये इसका कुछ लॉजिक बैठता नहीं है। उसके बाद वॉकहार्ड है, 1 जनवरी को भी वीडियो में था वॉकहार्ड। वॉकहार्ड ये वाला है, बाय करने का था इनका, और इस बार इन्होंने 12 महीने का बताया है। अब 2300 का टारगेट है इनका। अब देखिए, ये देखो, ये मंथली टाइम फ्रेम है, तो ये खुला ही 23, 2377 के आसपास। अब ये खुला ही 2377 के आसपास है और टारगेट 23000 है, तो इन्वेस्टमेंट 12 महीने कैसे हो गया? तो 12 महीने के लिए आप इसको लेके छोड़ दो, हाँ, आप फंस जाओ। तो कुछ लॉजिक नहीं बैठता है। यहाँ कहीं बाय करवाते हैं इस तरफ से, फिर आपका बैठता, तो ये खुला ही टॉप पे है, तो ये बेकार है। यहाँ कहीं बाय होता तो आता समझ में। उसके बाद है PNC इंफ्रा। PNC इंफ्रा, ठीक है। अब ये है 211 का टारगेट और 204 का एसएल, 2 जनवरी का, सॉरी 2 जून का। तो ये 2 जून का इनका ये टारगेट ये रहा। आपको दिख रहा होगा, ये 2 जून को यहाँ पे खुला है 210.95 के आसपास खुला है ये, और इनका टारगेट है 211। टारगेट मतलब कितना छोटा है। और SL 204 है, मतलब SL तो इनका हिट हो गया है, लेकिन टारगेट मतलब 0.02, मतलब खुला 210 पे है और टारगेट इसका पता है 200 क्या, तो कैसा है? कोई लॉजिक नहीं है इसका, कोई मतलब ऐसा कोई। ठीक है, बाय सही से करवा रहे हैं, लेकिन कैसे बाय कब करना है, ये यहाँ से ऊपर जाके फिर नीचे आया, कहाँ करना बाय ये पता नहीं। यहाँ यहाँ बोलते हैं भाई, जैसे ये 17 जून को बड़ा है, या फिर ये 15 जून के आसपास आप ये बाय करो, ये अपना एसएल लो। पहले तो ये ऊपर जाके एसएल ले रहा है, फिर बाय जा रहा है, तो ये भी लॉस में। ये इंफ्रा हो गया, उसके बाद श्याम मेटेलिक्स। इसमें ये 2 जून का है, इसमें है 2 जून का श्याम मेटेलिक 990 का टारगेट और 948 का उनका एसएल है। ठीक है, अब 990 का टारगेट इनका हिट हुआ है, सही है बिल्कुल 2.5 के आसपास, लेकिन रिस्क रिवार्ड रेशो 1.4 ही है, तो ये इतना वो मतलब नहीं बैठता। और देखो बाय का कर रहा है बिल्कुल टॉप पे,
डेली टाइम फ्रेम में बिल्कुल टॉप पे बाय करवा रहे हैं, और अगर घूम जाता है जैसे घूमा है, अगर ये यहाँ से ऊपर नहीं जाके नीचे घूम जाता फिर लॉस होता। और यहाँ भी अगर देखा जाए तो ये 2 जून को यहाँ पे ये लगभग टॉप पे ही है, ये रेंज इसकी टॉप रेंज ये पूरी, यहाँ बाय ये पूरी टॉप रेंज पे बाय करवा रहे हैं। ये थोड़ा सा नहीं बढ़ता तो ये भी सही नहीं है बात, ठीक है प्रॉफिट हुआ है, लेकिन अभी आगे देखो क्या पता एक आधी को लॉस हो जाए। क्या मेटलिस्ट पर आता है अनंत राज। अनंत राज का अब ये आया 2 जून का, ठीक है। अनंत राज में 548 पे कर रहे हैं, 532 पे ऐसा ले, तो ये खुला ही 560 पे था, मतलब जो टारगेट है उससे ऊपर खुल गया ये 1 जून के बाद, गैप अप है पूरा। तो ये कैसे, मतलब आप कहाँ बाय करोगे, तो कुछ सेंस नहीं है इसका भी। ये आपका पहले तो इसने टारगेट तो कुछ है ही नहीं ऊपर का, कहाँ बाय कर भी लोगे, तो कोई मतलब एक फैसला होना चाहिए कि हाँ यहाँ बाय करना है, यहाँ बेचना है, और यहाँ पे अपने को अगर कैसल होता तो निकल जाना है। अब ये चीज यहाँ पे ये रेंज बताता है, इस रेंज में कि भाई हम इस रेंज में कहीं बाय करो, और ये आपका टारगेट 10-11% का। और अगर बड़े टाइम फ्रेम में लो, मंथली टाइम फ्रेम में, तो ये रेंज है बाय करने की, यहाँ से बाय करो, और ये आपका 43%, मतलब 1 2 3 4 महीने में 40% का प्रॉफिट है, ये बड़ा प्रॉफिट तब बनता है, सही जगह बाय करने पे ही बनता है। तो नेक्स्ट है अपना सी और CVR। तो आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि भी क्यों मतलब प्रॉफिट नहीं होता है, गलत जगह बाय होती है तो प्रॉफिट इसलिए नहीं होता। अब इसका क्या है, 5,000 का टारगेट है, 4635 का इसका वो SL है, तो 475 पे इसका खुला है, ठीक है, ये ठीक है। लेकिन अब इसमें अगर हम इसको छोटे टाइम पर देखेंगे, आधे घंटे के में उसमें, तो ये अपना 2 जून, ये 2 जून का छोटे टाइम फ्रेम में देखो, तो ये यहाँ पे 475 मान लो आपने बाय कर लिया, ठीक है, ऊपर तक गया है, फिर ये यहाँ तक गया है, उसके बाद फिर ये वापस नीचे आया है, ऊपर तक गया है यहाँ पे। उसके बाद फिर इसका इसने एसएल हिट किया पूरा, मतलब ये पहले नीचे आया फिर ऊपर गया, तो आपका पहले 2.5% एसएल गया, जो पहले प्रॉफिट था पिछले स्टॉक में वो गया, ठीक है। वो 5% प्रॉफिट तब होगा जब वापस मूवमेंट करा, लेकिन अब आपको उसमें मूवमेंट में घुसना है नहीं घुसना है, जरूरी नहीं ऊपर जाए, वापस भी नीचे आ सकता है, जैसे अभी ये ऊपर गया वापस नीचे आ गया, ऊपर जाके नीचे आ गया, तो ये भी कुछ बैठता नहीं सही से। नेक्स्ट स्टॉक मारुति सुजुकी 1400 का टारगेट, 12 महीने का है ये मारुति सुजुकी। ये मारुति सुजुकी 12 महीने का, ठीक है, ये 12,700 पे 2 जून को खुला है। ये थोड़ा सही है क्योंकि ये नीचे से बाई किया है बिल्कुल सही जगह पे, कि भाई आप जैसे नीचे मतलब ओपन हो आपने बाई कर लिया है, और इसका आपको SL 4635 का है, टारगेट 14,000 का था, तो ये आपको ये 10% का प्रॉफिट इसमें हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा फिर भी ठीक है भाई, आपने जो रेंज पकड़ी है वो सही रेंज पकड़ी है, और इसको अपन होल्ड करते हैं तो कितना जाता है वो उसके ऊपर है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। ये इनका 10% प्रॉफिट ना इन्होंने बुक करवाया, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, थोड़ा सा रिस्की है लेकिन फिर भी प्रॉफिट बुक हुआ है। अब है विप्रो। विप्रो का इनका 225 का टारगेट है, और 197 का SL है, तो इनका ये 2 जून को ये इनका ओपन हुआ 19225, 225 का टारगेट हिट नहीं हुआ, आपका SL हुआ 5% का, तो आप देख लो 5% का पूरा SL है, और या 5% मत देखो, क्योंकि ये नेक्स्ट डे जो है 4 जून, 5 जून सॉरी, ये 5 जून को इसमें SL हिट हुआ है, तो थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये 5 जून में से इसका SL हिट हुआ है यहाँ पे, तो अगर इसको अपन देखें तो ये आपको गैप अप सॉरी गैप डाउन हुआ है, तो ये 7% से 8% से, हाँ 7.9, तो आप 8% मान लो, आपकी इतना ऊपर गैप डाउन हुआ, आप बेचोगे, दिखती बात है, नहीं बेचोगे तो और गिरेगा, तो आपका 10% था उसमें से आपका 8% तो गया, शायद ज्यादा भी जा सकता है क्योंकि नीचे आया पहले बाद में ऊपर गया, तो ये गया फिर।
अब नेक्स्ट एजिस लॉजिस्टिक, एजिस लॉजिस्टिक्स। और एंड में मैं बताऊंगा कि भाई कैसे क्या हम कैसे ट्रेड करते हैं, क्या रहता है। इस लॉजिस्टिक का है, इसमें 860 का टारगेट है 2 जून का। तो 60 का टारगेट है और 731 का एसएल है। ये है किस रेंज में, इस रेंज में है, जून में। ठीक है। अब देखो आपको एक चीज बताते हैं। अब जैसे ये जो रेंज बन रही है, ये एक पैटर्न बना रहा है आराम से, इसने बिल्कुल सही, ये फिर भी थोड़ा ठीक है। मतलब ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट ट्रेड होते हैं, मतलब लो बॉटम बाई नहीं किया है इन्होंने। मतलब बॉटम बाई जैसे यहाँ होता है, बॉटम बाई यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन इन्होंने ब्रेकआउट बाई किया करवाया है, तो वो फिर भी ठीक है। लेकिन इन्होंने अब ब्रेकआउट बाय करवा दिया है एजिस लॉजिस्टिक में 860 और 731 के हिसाब से। ये तो बाय किया होगा, 770 बाय हुआ होगा, आपका लॉस था 5% का और प्रॉफिट हुआ 11% का। लेकिन अब ये जो 11% है, ये अगर होल्ड कर लेते तो ये देखो आप, फिर इसमें कहीं पे भी नीचे कुछ मतलब निकलने का वो है ही नहीं कि भाई आपको एग्जिट यहाँ मिलेगा। अगर 58% के हिसाब से अगर आप ऊपर छोड़ दो तो 80% का, 50-60% आप निकाल सकते हो आराम से, इसमें बनता। लेकिन इन्होंने थोड़ा जल्दी बुक करवा दिया, तो ये थोड़ा सा इशू है। पर ठीक है, इन्होंने ब्रेकआउट पे ठीक करा हुआ है इस टॉप पे, तो ये भी थोड़ा एक बार होता है कि चल चल ये चल जाते हैं। लेकिन बेस्ट जो पोजीशन होती है वो ये है। थोड़ा रिस्की रहते हैं, लेकिन रिस्क रिवार्ड रेशो बहुत शानदार होगा। अब आपका लॉस यहाँ पे आपने कहीं बाय किया बीच में कहीं पे भी, मान लो अभी आप इसको होल्ड कर रहे होते तो अभी आपका चल रहा होता 123% का, मतलब 1 2 3 4 5 महीने में पैसा डबल। होल्ड करना तो बिल्कुल सीधा जा रहा है, इतना कुछ इसमें है ही नहीं। तो ये हम एक तरह से देखा जाता है थोड़ा सही है, ब्रेकआउट वाला ट्रेड लिया इन्होंने। ये थोड़ा लॉजिक है, हाँ भैया थोड़ा ठीक लॉजिक है, इसमें लॉजिक है कि ब्रेकआउट का ट्रेड है, लॉस होगा इतना सा होगा, प्रॉफिट लेंगे, प्रॉफिट इन्होंने पूरा खींचा नहीं, ये थोड़ी गलती कर दी। टारगेट बहुत छोटा था, या फिर इनको एसएल ट्रेल करने का बोलते थे कि आप जैसे बढ़ता है वैसे एसएल आपको पकड़ाते रहे। होता है क्या, जैसे ये ऊपर बढ़ गया तो आपका एसएल जो ये था उसको आप यहाँ शिफ्ट कर लो, फिर और ऊपर बढ़ गया तो उसको एसएल यहाँ शिफ्ट कर लो, फिर ऐसे करके उनको काफी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। अब है फिर फिनोलेक्स केबल्स। केबल्स तो ये है फिनोलेक्स केबल का एक 10-15 पे, ये 2 जून टारगेट होगा 10-15 का। एसएल है इसमें 979। तो अब वही चीज़ है, इसमें पहले बाय किया तो है 2% का, लेकिन अब वो कितना बाय होता है क्या होता है वो देखें। सेम चीज़ जो पहले इसमें हुई थी, ये इसमें देखो अब ये यहाँ पे ये बाय पे आया है, ठीक है। और ये बाय होके फिर इसने मतलब ये पहले ऊपर आया, फिर बाय हुआ है आपका, फिर नीचे आके आपका ऐसे हिट किया। तो पहले लगभग 1.10% आपका ऐसे हिट हुआ, उसके बाद आप उससे हो, तो ये भी आपका लॉस है। अब इसकी बाइंग की वो देखते हैं कि उन्होंने सही जगह बाइंग करवाया है या नहीं करवाया, तो हम देख लेते हैं। ये आपका मई और ये जून में आया है। देखो टॉप पे बाय करवा रहे हैं, टॉप पे जहाँ मतलब बड़े लोगों के ऑर्डर्स होते हैं, सेलिंग के ऑर्डर पड़े रहते हैं, तो वहां पे बाय करवा रहे हैं आपसे। आपके ऑर्डर, बाइंग के ऑर्डर कहाँ पड़े हुए हैं, यहाँ पे। यहाँ बाइंग के ऑर्डर पड़े हुए हैं, अगर आप यहाँ पे बाय करते तो आपको मतलब 59% में टॉप लगाया आप, 30-40 तो आराम से निकाल लेते हैं कितने महीने में, 1 2 3 4 5 महीने, 3-4 महीने में आपको 50% के 40% निकल रहा है। तो ये भी टॉप पे बाई कराया तो गलत है। हाँ डेली टाइम पे भले लो लग रहा है, लेकिन आप उसको पहले कवर कर नहीं पा रहे हो, एसल हिट हो रहे हैं, तो वो नहीं हुआ ना फिर भी। हो सकता था कि जा सकता था, लेकिन टारगेट छोटा ही था 2% का। अगर टारगेट बड़ा था तो भाई इतना बड़ा जाएगा तो समझ सोच सकते हैं, ये भी नहीं। फिर इसके बाद हेवल्स, HAVELS, हेवल्स इसका हम देखते हैं।
दो दो जून के बाइंग है और अपना इसमें टारगेट कितना बता रही है? 11.65 का टारगेट। एसएल बता रहे हैं 11.31 का एसएल। हाँ 11.31 11.35 ठीक है। अब इसमें वही चीज़ है कि पहले एसएल हिट हुआ है कि टारगेट 2.8 का है और एसएल 0.17 का, मतलब कोई एसएल ही है। बहुत कम कम। अब आप खुद देखो ये कोई एसएल है, ये मतलब कितना छोटा एसएल है ये। इतना छोटा एसएल तो फिर कैसे होगा? मतलब ये तो छोटे टाइम फ्रेम में क्या रहता है इसका, ये 30 मिनट टाइम फ्रेम में। और ये ऊपर यहाँ खुला है फिर नीचे आया है, तो थोड़ा सा इश्यू हो सकता है और छोटा जाना पड़ेगा। तो इसमें देखो और छोटा 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो सही से देखने के लिए 1 मिनट में जाना पड़ेगा। तो लोडिंग प्रॉब्लम आ रही है। तो लोड क्यों नहीं हो रही है? 1 मिनट रुकना होगा। लोड कर लेता हूँ। टेक्निकल चीज़ें होती हैं, कई बार दिक्कत दे जाती है। बस भूल गया। डबल से खोलते हैं। अच्छा ये वाला क्यों मैंने बाय कर रखा है? बाय में चल रहा ना भाई। हाँ ये मैंने बाय कर रखा है। बाय कर रखा था फिर इसमें नाटक क्यों हो रहे हैं? पूरा खुलना चाहिए। 1 मिनट में उनका लेना चलो तो 5 मिनट 3 मिनट का फिर देखते हैं। इशू आ रहा है इसमें शायद पीछे वाले बैकग्राउंड में लेकिन लेकिन मैंने पूरा मतलब का मेंबरशिप ले रखी है। सॉरी सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो उसमें मेरे को दिखाना चाहिए इसको पूरा पीछे टाइम फ्रेम पूरा। कई सारे आपको सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ेंगे। तो ये देखो अब देखो इसमें इशू ये रहता है कि अगर आपने ऑर्डर लगा रखा है तो वो इस रेंज में आते आपका ऑर्डर जैसे ऊपर से नीचे आपका ऑर्डर कर देगा, आपका ऐसे हिट कर देगा। लेकिन अगर आपने ऑर्डर ट्रिगर प्राइस लगा रखा है या आपने इसको नीचे इसके नीचे आने के बाद आपने ऑर्डर लगाया तो फिर आपको ये प्रॉफिट हुआ है। तो 2.8% का पूरा सीधा प्रॉफिट गया है इसमें, कोई डाउट नहीं है। ठीक है तो ये दो कंडीशन अगर यहाँ पाए आप पाए होगा तो आपका एसएसएल लगेगा, लेकिन अगर यहाँ से पाए हो तो आपने लगाया तो फिर आपका प्रॉफिट होगा। तो हम इसको देखते हैं इसका जो टाइमिंग सॉरी जो पोजिशन है वो सही है कि नहीं, जहाँ बाय करना चाहिए वहीं से बाय करवाया नहीं करवाया। तो अब ये 2 जून है, वैसे तो देखो ये यहाँ से तो इन्होंने बिल्कुल सही करा, बिल्कुल बॉटम से करवाया बहुत बढ़िया। ठीक है लेकिन एसएल थोड़ा इनका इशू है, एसएल का इनका एसएल बहुत छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा एसएल है। इतना छोटा एसएल होता नहीं कि वो एसएल हिट हो। अब ये 1 जून ये बहुत सही जगह पर करवाया। देख रहे हो आप ये जो रेंज है ये, अब जो मैं कहता हूँ बॉटम बाइंग एज होती है ये वाली रेंज बहुत सही रहती है। इसमें रिस्क थोड़ा सा इतना सही रहता है लेकिन प्रॉफिट का इसका कोई लिमिट नहीं रहती। आप इन्होंने यहाँ बाय तो करवाया और प्रॉफिट अगर खींच सकते थे तो ये आराम से अभी इनका चल रहा होता 13% का। लेकिन थोड़ा सा लेट कर रहे हैं, थोड़ा धीरे चल रहे हैं। ठीक है फिर भी ये पोजीशन सही है लेकिन ये बहुत जल्दी निकल गया। तो ये थोड़ा सा इनका प्रॉफिट हुआ है। हैवेल्स की बात है एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स की बोल 2 जून को ये रहा। ये शायद लोगों से बाइक पॉइंट
इसको 2817 का इनका 2817 का इनका वो है, और इनका लॉस है 2734 का लो। कोई कंडीशन है कि पहले ऐसे लिखवाए क्या वो होगा। अब हम एक बार कंडीशन देख लेते हैं कि कहाँ से बाय करवाया, तो ये अपना एक जून। तो ये जो रेंज है, ये जो मैं कहता हूँ बॉटम बाइंग रेंज होती है यहाँ से, और ये बिल्कुल सही रेंज में बाय कर। लेकिन अब वो बाय करवा तो दिया, लेकिन क्या वो ऊपर जाएगा? जैसे यहाँ से अगर बाय तो ऊपर जाएगा कि भाई यहाँ से घूम जाएगा, वो मेन होता है, हर बार ऊपर नहीं जाता है। तो उन्होंने रेंज ली है, वो मैं एक बार छोटे डायग्राम में देखता हूँ इसको। रेंज की बाइंग आई है 82769 ना। 2817 का इनका तो बाइंग प्राइस तो होती नहीं, इनके पास टारगेट होता है 2817 का और 2734 SL। तो बाइंग प्राइस हम जो ओपन होता है वो उसको बाइंग प्राइस लेके चलें तो 2767, ये इसमें गलत दिखा रहा है इसमें। 2734 का SL है, ठीक है। अब अगर बाइंग प्राइस हम देखें तो हमने जो खुलते मार्केट में अगर बाई किया होता तो ये हमारा 1.2% का SL होता। ठीक है, क्योंकि काफी नीचे गया है, उसके बाद फिर ये ऊपर बढ़ा है, लेकिन उसके बाद ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आया है ये। कितनी बार नीचे आया है इसको मैं दिखाता हूँ एक सेकंड। ये यहाँ से ऊपर नीचे उसने अपना टारगेट हिट किया है 1.7, बहुत छोटा था टारगेट, लेकिन एसएल भी 1.2 वाला रिस्क रिवार्ड रेशियो 1.4, कोई मतलब नहीं। बकवास आ रहा है, रिस्क रिवार्ड बिल्कुल बेकार है। यहाँ भी आपको पहले तो लॉस हुआ होगा, अगर यहाँ अगर हाँ लेट बाइंग किया होगा तो शायद आपको यहाँ पे मिल गया होगा, लेकिन अब वो दिक्कत ये है कि जब ये ऊपर नीचे इतना होता है ना, तो इंसान रुकता नहीं, कि ऊपर गया, नीचे आ गया, तो लोग ऊपर निकल जाते हैं। बहुत कम होते हैं जो बिल्कुल फॉलो करते हैं। तो ये आपको मतलब इसमें अगर यहाँ बाइक किया होगा तो आपको लॉस होगा, यहाँ से बाइक किया होगा, होल्ड किया होगा, तो आपको 1.7 का प्रॉफिट। लेकिन फिर भी वो जगह पोजिशन थोड़ी ठीक है, लेकिन अब वो शूट करती नहीं करती वो है। अब जैसे ये वाली यहाँ से, ये पोजीशन यहाँ से शूट करके, अब आपने ये एक ये लो भी, लो तो ये भी है बॉटम बाइंग। आपने यहाँ बाइंग कर ली, ऊपर गया, फिर नीचे आया तो आपका ऐसे हिट हुआ, तो मतलब नहीं है। तो आपको बाइंग कहाँ करनी है वो मेन है। आप यहाँ बाइंग करो तो लॉस पे खाओगे, यहाँ बाइंग करो तब भी शायद आपको थका दे, लेकिन यहाँ ये वाला ये रेंज है बाइंग की। थोड़ा है थोड़ा छोटा दिख रहा होगा। देखिए, ये चलता है ऐसे। ये भी सही नहीं है, स्कॉट की वोटा के बाद आती है M&M। महिंद्रा महिंद्रा में अपने को आप लोग दिया उसने बाइंग जून, 1 जून, 2 जून, ये बाइंग। हाँ ये शायद हो सकता है क्योंकि टॉप बॉटम से लिया है। अब ये बॉटम से लिया है 30 50 29 40, 50 और ये 29 40। वाह, मतलब पहले तो आपका ऐसा रेट होगा, क्योंकि ये 29 40 से एसएल है, और खुला 29 13 पे, तो आप एसएल का लाओगे, समझ रहे हो? तो ये भी बेकार है। हाँ ठीक है, लिया बिल्कुल लो पे होगा, ये बिल्कुल सही है, लेकिन एंट्री नहीं है, एसएल भी सही नहीं है। यहाँ के आप बाय करते हैं इसको, तो यहाँ से आपको ये यहाँ तक प्रॉफिट देता है 15 का, 15 16 चल रहा होता है, लेकिन ये कुछ सही नहीं है। मैंने हो गया, फिर क्रेडिट एक्सेस। ठीक है, अब नेक्स्ट है 1422 का, इसका एसएल रहेगा इसका। 1 जून
भाई ये 1 जून और ये 2 जून को ही यहाँ पे खुला है, और आप देखो ये खुलने के बाद जो मैं कहता हूँ गलत जगह एंट्री भी गलत होती है, वो बताता हूँ कैसे होती है। टारगेट 1422 का, और एस एल एस में 1261 का, और ये अपना एस एल हिट हुआ है। देख रहे हो, यहाँ बाइंग हुई है ऊपर करके 4.32 का एस एल हिट हुआ है। एस एल गलत जगह लगाया, बाइंग गलत जगह है। आपका पहले एस एल हिट हुआ है, कि आपको प्रॉफिट हुआ है, मतलब ये गलत है। लेकिन बाइंग इन्होंने जो करी है वो गलत, यहाँ से बाइंग है, ये बाइंग होनी चाहिए यहाँ पर इस रेंज में। इस तरह से बाइंग करेंगे तो अपने को प्रॉफिट होगा इतना 70%। सोचो आप, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 6 7 महीने में 70% कोई नहीं देता, ये भी गलत है। अब लेंस कार्ड का रहेगा 2 जून का। ये है अपना 1 जून, अपना है 556 का टारगेट है, और 501 का असल है। सेम चीज 2 जून उन्होंने यहाँ पे बाई कराया, पहले तो नया स्टॉक है। आप टॉप पे बाय करोगे तो फंसोगे, वही हुआ है। 2 जून को बाय कराया, 6% का एसएल है, रिस्क रिवार्ड रेशो कुछ भी नहीं है, 1.7 है। आपका एसएल हिट हुआ है, ऊपर जाके फिर नीचे आया है, तो ये भी लॉस में। अब गुजरात गैस, गुजरात गैस शायद अब गुजरात एनर्जी हो गया है मेरे हिसाब से तो। हाँ, तो ये शायद मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, देखने पड़ेगा। ये नाम चेंज हो गया, क्योंकि मैं अगस्त में बना रहा हूँ और ये अपना जून का है, तो शायद नाम चेंज हो गया इसमें। गुजरात गैस दिखा नहीं रहा, पीएससी में भी नहीं है, एनएससी में भी नहीं है, कहीं भी नहीं। गुजरात एनर्जी देखते हैं। 425 का अपना बजट जून का, 425 बैठेगा नहीं बैठेगा। पर 3 ईयर पर हुआ, ये बैठ रहा है लेकिन गुजरात एनर्जी, गुजरात गैस बन गया अपना गुजरात एनर्जी। अब ये वही सेम चीज है, यहाँ पे आपको बाइंग, पहली बात तो ये रेंज पूरी टूट चुकी है, रेंज पूरा खराब हो गया है। तो कर मतलब जो कहते हैं ना, कितना मतलब कैसे समझाऊं, रेंज आपकी पूरी खत्म हो गई है यहाँ से। कोई पैटर्न नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब सिर्फ बाय करवा दिया है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से कुछ भी नहीं है। और डेली में भी देखो तो टॉप पे गया है, फिर ऊपर गया है, फिर हाँ बाइंग। ये अपना एसएल भी अपना हिट हुआ है यहाँ पे, क्योंकि बाइंग तो आई है यहाँ पे। सॉरी, यहाँ से नहीं होगा क्योंकि ये खुला है ये 399 पे, और टारगेट है 425 का, तो 425 पे नहीं लगाया। फिर भी काफ़ी, अगर किसी ने किया होगा तो थोड़ा बहुत बुक कर लिया होगा, अगर यहाँ से तो थोड़ा बहुत अपना मान सकते हो। लेकिन जो बिल्कुल टारगेट पे बैठे होंगे और एकदम नीचे आया, तो मेरे को नहीं लगता कि इन्होंने कुछ पकड़ा होगा, और ये अपना 4 पॉइंट का एसएल हिट किया है। और उसका देखो आप कितना नीचे गया। तो लो से बाय करो, ऊपर जाता है लेकिन घूम भी जाता है। कब बाय करना है मेन चीज़ वो है। तो ये था आज का टोटल पूरा। अब हम इसमें क्या करते हैं, जो बाइंग होती है हम सिलेक्ट करते हैं कि हमको ये मूवमेंट चाहिए। देखो ये मूवमेंट, ये अब इसमें कई चीज़ें हम नोट करते हैं, तब जाके ये मूवमेंट पकड़ में आते हैं, वरना नहीं आते। ये वाले मूवमेंट तो इतने नहीं, अगर हमने मान लो ये चीज़ पकड़ी होती, और ये हमें पता करना पड़ता है कि भाई ये कि कई कई सारी चीज़ें होती हैं। कंपनी को हमें पता करना है, बहुत सारी चीज़ होती है, सब देखने के बाद कि भी इसमें उम्मीद है कि नहीं, मार्केट कंडीशन क्या है, तो ये आते हो, ये रेंज है बिल्कुल। अब इस रेंज में अगर बाय करो और फिर छोड़ दो, आप कहीं पे भी, मतलब आपका कहीं पे ऐसा यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि अगर होल्ड कर दो, आपको आराम से 133 बहुत शानदार लगा, तो अपन इसको यहाँ पे बाय कर लो, तो 1 2 3 4 महीने में आपको खतरनाक प्रॉफिट मिल जाए। तो होल्ड करो तो और फिर तो शानदार, देखो आप। तो अगर आपको ये चीज़ सीखनी है कि भाई यहाँ से बाइंग कैसे करनी है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमको बंदों की ज़रूरत है जो हमारे साथ काम कर सके। एक कैपिटल पूरा हमारा रहेगा, रिस्क हमारा रहेगा, हम आपको ट्रेनिंग देंगे पूरी इसकी। एक थोड़ी छोटी 1 2 महीने की ट्रेनिंग रहेगी पूरी, और वो ट्रेनिंग पूरी कर लेते हो आप, तो फिर हम आपको एक इंटर्नशिप हमारा है,
प्रोग्राम उसमें डालेंगे। इसमें अगर आप परफॉर्म अच्छा करते हो तो शायद आपको पेमेंट मिलेगी। और उसके बाद अगर उसमें भी अगर आप एंड में अगर सब कुछ बढ़िया चलता रहता है, आप बढ़िया सीख जाते हो, बढ़िया समझ लेते हो मार्केट को, तो फिर हम आपको हमारे यहाँ पे जॉब हायर कर लेंगे, हम जॉब देंगे जो भी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी हम इसका पूरा एक वीकली इसका चार्ट पूरा बना के दे देंगे कि भी पूरा हफ्ते में इन्होंने कितना प्रॉफिट किया। यहाँ पूरा टोटल हम दिखा देंगे, इसमें कितना रहता है, क्या प्रॉफिट है, कितना लॉस है, पूरा डिटेल इसमें भर देंगे हम। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है, ओके बाय।